SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। पटना में बंद समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये देखिए तस्वीरें। उधर बिहार के जहानाबाद में भारत बंद समर्थकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मधुबनी दरभंगा में ट्रेन रोक डाली। आगरा में भी प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानें बंद कराई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं पुलिस के लाठीचार्ज की। बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, यूपी के कुछ हिस्से में बंद का असर देखने को मिल रहा है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद बुलाया गया है। कई संगठनों ने मिलकर यह भारत बंद बुलाया है, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों का भी समर्थन है। पटना में बंद समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यह पटना की तस्वीर है जहां पर बंद समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये देखिए, हाथ में झंडे लिए बंद समर्थक सड़कों पर उतरे हुए, दुकानें बंद करा रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए पुलिस ट्रैफिक क्लीन करवा रही है। वहां पर सड़कों से बंद समर्थकों को हटाया जा रहा है और जो भी वहां पर बवाल कर रहा है उनके खिलाफ लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये पटना की तस्वीर है, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर, जहां पर ये देखिए शीशा सीधा तोड़ दिया गाड़ी का, जाके बनाइए। अब आप देखिए दूसरी तस्वीर में विजुअल बना रहे थे, जहां पर बंद समर्थक हाथ में पोस्टर बैनर लेकर निकले हैं। और ये देखिए पटना में बंद समर्थकों को खदेड़ती हुई पुलिस। अरे भाई हो गया। अब देखिए कुछ बंद समर्थकों को पुलिस ने वहां पर हिरासत में भी लिया है। कितनी लाठियां आपने चलाई है? कितने लोग? नहीं, लाठियां नहीं चलाई, हम लोगों ने खदेड़ दिया है। अब पुलिस कह रही है कि हमने लाठी नहीं चलाई है, बस हमने खदेड़ा है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो बिना किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। तो प्रशासन का कहना है कि उनको अनुमति वहां तक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आ गए। हमने उनसे बोला कि आप वहां से हट जाइए। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पटना में बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, किसी को नहीं पीटा, लेकिन तस्वीरें तो साफ नजर आ रही है, यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है उनको। बिल्कुल प्रत्युष, आपको मैं दिखाना भी चाहता हूं दूसरी तरफ। अपने कैमरामैन से कहता हूं कि यह जगह है जहां पर प्रदर्शनकारी जो थे वो आए थे, उनको बैरिकेड किया था पुलिस ने। लेकिन जब ये प्रदर्शनकारी आक्रोश में आए, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस वाले भी यहाँ से उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया और ये गाड़ियाँ थी, इसको भी तोड़ा गया है। और उसके बाद सारे प्रदर्शनकारी आप देखिए इस सड़क पे सीधे भागते हुए चले गए। उसमें अभी जो मेरी पटना के SDO साहब से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि उनकी तरफ से तो लाठियाँ नहीं चली हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बयां कर रही हैं कि किस तरह से लाठियाँ चली हैं, लोगों को दौड़ा के पीटा गया है। और उसके बाद यहाँ अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। प्रत्युष, एक बार कैमरामैन से आपको दिखाएंगे, कहते हैं दिखाने के लिए कि वाटर कैनन यहाँ पर चलाया गया था, लाठियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए। और ये जो बैरिकेडिंग है जिसे आप पुलिस वाले हटा रहे हैं, इस पूरे बैरिकेडिंग को यहाँ से तोड़ दिया गया। और हालांकि यहाँ प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में था और यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। लेकिन जब ये प्रदर्शन काफ़ी देर तक होता रहा, उसके बाद जब प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर घेरेबंदी तोड़ी है तो लाठियाँ चली हैं। प्रत्युष जी, तस्वीरों में हम देख रहे हैं प्रशांत की जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। कितने प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं? देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर जिस तरह से लाठियां चली हैं, उसमें दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। जूते चप्पल अभी भी बिखरे पड़े हुए हैं सड़कों पर, क्योंकि जब पुलिस की लाठियां चलनी शुरू हुई, मैं अभी भी अपने कैमरामैन से कहता हूं आपको वो दिखाएं कि किस तरह से जूते चप्पल जो झंडे थे वो सब यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। और वाटर कैनन के साथ साथ पुलिस ने जब लाठियां भाजनी शुरू की तो लगभग 1 दर्जन से ऊपर जो कार्यकर्ता थे भीम आर्मी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के, दलित आर्मी के,
ये तमाम लोग उसमें चोटिल हुए हैं। जी प्रत्युष, प्रशांत, दुकानें खुली हैं या फिर बंद है? देखिए प्रत्युष, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं, देखिए सारी दुकानें बंद हैं, क्योंकि ये जगह जो है ये प्रदर्शन का स्थल था। तो ये आप एक बार फिर से आपको दुकानों को दिखा रहा हूं कि तमाम दुकानें यहाँ पर बंद पड़ी हैं, और यहाँ पर जो बाकी शहर के दूसरे हिस्सों में तो दुकानें खुली हैं, यातायात चल रहा है। जो कैमरामैन से कहते हैं सामने भी दिखाएं कि गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन निजी गाड़ियां जो सरकारी बसेज हैं वो यहाँ पर अभी नहीं चल रही है। उसको पहले से ही एहतियातन रोक दिया गया था, लेकिन जब आज प्रदर्शनकारी यहाँ एकजुट होने शुरू हुए, पुलिस लोगों ने उनको पीछे हटाया है, हल्का बल प्रयोग करते हुए पीछे हटा दिया। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? नहीं, पुलिसकर्मी इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, किसी भी पक्ष से कोई घायल नहीं हुआ है। हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोग को यहाँ से उनको हटा दिए हैं। और अरेस्टिंग भी हुई है? निरोधात्मक गिरफ्तारी हुई होगी, अभी हमको देखना होगा। प्रशांत, पुलिस कह रही है कि हमने हल्का बल प्रयोग किया है, लेकिन जूते चप्पल जिस तरीके से बिखरे पड़े हैं और ये लाठी से पीटते हुए पुलिस के ये जवान नजर आ रहे हैं, ये हल्का बल प्रयोग है। अच्छा, कितने सर मजिस्ट्रेट साहब आप बताइए, कितने लाठियां आपने चलाई? बहुत तो लाठियां चलाई। हल्का बल का प्रयोग हुआ, हल्का बल का प्रयोग है, लेकिन ताबड़तोड़ जो आपने लाठियां चलाई, वाटर कैनन चला, वाटर कैनन भी हल्का चला और हल्का बल का प्रयोग करके। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें घायल उधर से एक आदमी भी नहीं है, बल्कि प्रशासन की तरफ से एक आदमी को चोट लगा है, और ये 5 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया है। ये मजिस्ट्रेट हैं MH खान साहब, और इनसे हम बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आपको पटना के SDO हैं और यहाँ पर बड़े अधिकारी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कितने लोग घायल हुए इसमें? अभी कुछ कहना संभव नहीं है। अभी कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, अभी उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो उग्र हो गए हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने का पूरा तोड़ दिया उन्होंने। तो अब हम लोग इसके बाद जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे, और घायलों की संख्या वगैरह अभी तुरंत अभी ले ही जा रहे हैं उनको डिटेन करके, तो उसके बाद आपको बताना संभव है। सर, आपकी पुलिस लाठी क्यों चलाती है? लाठी नहीं चलाती है। देखिए, हम लोग जो है पूरा जो है पीसफुली हमेशा यही रहता है हमारा कि पीसफुली आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। लेकिन जो है दूसरों की भी जो है जो भी उनकी अधिकार है उनको हनन ना हो, यही हमारा उनसे रहता है। तो ये उन्हें रोका गया जिससे कि ट्रैफिक अवरोध ना करे हो और कोई भी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट ना हो। लेकिन उनके द्वारा जो है फिर हमारे लाख समझाने के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है उग्र हो गए और हमारे जो बैरिकेड था उसको तोड़ दिया और आगे बढ़ करके जो है उपद्रव करने लगे। तब हमें ये और जो वाटर कैनन चलाना पड़ा और उसके बाद जो है फिर लाठी। लेकिन सर, पटना पुलिस पर पूरे देश का ध्यान है कि पटना पुलिस जो है लगातार लाठियां चलाती है, और आज भी ये घटना हो गई। नहीं, ऐसी नहीं बात है। हम लोग आप देख ही रहे कि सामने वाटर कैनन लगा हुआ है। हमारे पास जो है हमने माइकिंग किया, हमने जो है उनसे काफ़ी देर बात किए, लेकिन जब आप वायलेंट हो जाते हैं तब हमारे पास जो है रास्ते काफ़ी जो हमारे कम हो जाते हैं। और हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट थे, सबके प्रेजेंस में जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने उनसे काफ़ी अपील किया कि आप लोग जो है। तो आप लोग जब समझाने पहुँचे तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? वो लोग थोड़ा हमारी बातों को मानने से इनकार कर रहे थे, फिर भी हमने काफ़ी प्रयास किया और लास्ट में जो उन्होंने तोड़ दिया हमारी बैरिकेडिंग, इसलिए जो है हमें ये जो है वाटर कैनन और उसके बाद जो है बल प्रयोग करना पड़ा। सर, कितने लोग घायल चोटिल हुए हैं पुलिस की तरफ से या आंदोलनकारियों की तरफ? अभी ये कहना संभव नहीं है। चोट किसी को ऐसे ज़्यादा आई नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी अभी अब इस पे जो है पूर्ण कुछ बताने से पहले जो है एक बार पूरा जो है मामला को समझ लिया जाएगा तो उचित होगा। अभी बताना संभव नहीं होगा। क्या अब आप बाकी जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने इस घटना को, उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे? जी, अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है और आगे जो भी हमारा उचित होगा अभी हम लोग जांच करेंगे। जो आपने बोला कि कितना क्या किया है लोगों ने, कितना डैमेज किया है, किसको क्या चोटें आई है, इस संबंध में हम लोग आगे जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। देखिए, हमारे साथ सिटी SP सेंट्रल चंद्र प्रकाश जी थे और इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई और प्रदर्शनकारी नहीं माने, उसके बाद जी प्रशांत, अब ये फिर मजिस्ट्रेट साहब से एक बार बात करता हूँ। जी हमारे साथ SDO साहब हैं। SDO साहब ये बताइए कि अब तक कितनी डिटेंशन हुआ, लाठी पुलिस क्यों चलाती? लाठी तो देखिए, आप लोग भी तो सब यहाँ पर उपस्थित थे। शुरू से हम लोग कह रहे थे उनको शांतिपूर्ण तरीके से डिस्पर्स कराइए, क्योंकि ट्रैफिक जाम हुआ था और जो नासामान्य जो लाइफ थी वो बाधित हुई थी। तो लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया।
और आप लोगों ने भी देखा है कि उसमें पुलिस के साथ भी नोकझोंक की। हम लोग अंत तक कोशिश करते रहे कि उनको रोकने की, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश जब की तब हम लोगों ने खदेड़ दिया। लेकिन सर ये पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन लाठी सिर्फ पटना में चल रही है। अब उसके बारे में तो हम नहीं, लाठी हम खदेड़ दिए हैं, बस लाठी चार्ज ऐसा नहीं हुआ है। थैंक यू। देखिए एसडीओ साहब भी निकल गए और हम जब सवाल पूछना शुरू किए कि पूरे प्रशांत यहाँ पर दो बयान प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन प्रशांत यहाँ पर दो बयान अभी आपने लाइव पूछा। एसडीओ कह रहे हैं कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, सिर्फ खदेड़ा है। अभी आपने सिटी एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि मजबूरन हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। मतलब लाइव दो कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सामने आ गए। प्रशांत झा ने एसडीओ से भी बात की, सिटी एसपी से भी बात की। अब ये बताइए प्रशांत, आप वहां पर मौजूद थे, क्या वहां पर ट्रैफिक को रोकने की कोशिश की गई? क्या वहां पर किसी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई? क्या पुलिस प्रशासन पर कोई अटैक किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं प्रत्युष, यहाँ जब प्रदर्शनकारी पहुंचे उससे पहले से मैं यहाँ मौजूद रहा हूँ और मैंने कहीं से नहीं देखा कि प्रदर्शनकारियों ने आने जाने वाले को रोका है या उन पर लाठियां चलाई हैं या उनके गाड़ियों को तोड़ा है। लेकिन जब प्रदर्शनकारी यहाँ आए उसके बाद वो यहाँ पर रोक दिया गया, प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग कर दी गई। लगभग 45 मिनट तक प्रदर्शनकारी वहाँ रुके रहे और वो ये कहते रहे कि वो आगे जाना चाहते हैं, वो हाईकोर्ट तक जाना चाहते हैं। इसी बीच में जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो उनके ऊपर लाठियां चली और ज़बरदस्त लाठियां चली हैं। समझ लीजिए जब प्रदर्शनकारी 200-250 की संख्या में थे, उससे ज़्यादा पुलिस वाले थे और उन्होंने एक एक प्रदर्शनकारी को चुन करके लाठियों से पिटा। दौरान वाटर कैनन भी चलाया गया और पूरी तरह से ये पूरा जो क्षेत्र है ये रण क्षेत्र में बदल गया और पुलिस वाले एक भी जो भीम आर्मी के नेता थे या लीडर्स थे या कार्यकर्ता थे या बीएसपी के थे, उनको छोड़ा नहीं, उन पर लाठियां बरसाती रही है। जी प्रत्युष जी, तो अभी वहां पर ट्रैफिक वहां पर सामान्य हो गया है डाक बंगला चौराहे के पास, क्योंकि काफी व्यस्तम चौराहा माना जाता है पटना का ये। बिल्कुल सही कहना प्रत्युष। मैं एक बार कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखा भी दें कि अभी भी कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता एक तरफ रुके हुए हैं जिनको पुलिस वाले ने रोक रखा है और जो ट्रैफिक है इस चौराहे पर अभी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी अब जो धीरे धीरे आ रहे हैं उनको दूर ही रोक दिया जा रहा है। तो ये जो पटना का डाक बंगला चौराहा है, दूसरी तरफ जो स्टेशन की तरफ से सड़क आती है, मैं कैमरामैन से कहता हूं कि उसको भी दिखाएं। देखिए जो गाड़ियां आ रही हैं उनको आने दिया जा रहा है। जो यहाँ पर देखिए आपको दिखाना भी चाहेंगे कि कुछ गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ का यातायात जो है वो सामान्य नहीं हो पाया है प्रत्युष जी। अच्छा, इस मामले में इस बंद में आरजेडी का भी सपोर्ट था क्या? आरजेडी के कार्यकर्ता भी उतरे थे सड़कों पर? देखिए प्रत्युष, आरजेडी का नैतिक समर्थन इसको दिया गया था। उसके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे थे, सिर्फ भीम आर्मी और बसपा के कार्यकर्ता ही उतरे थे और जिन पर आज ये लाठियां चली हैं प्रत्युष। तो आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरे थे, यहाँ पर बीएसपी के थे और भीम आर्मी के सदस्य थे जिन्होंने आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट बुलाया था। लेकिन उस दौरान देखिए वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दौड़ा कर वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये सब कुछ हुआ पटना के सबसे व्यस्तम चौराहे डाक बंगला चौराहे पर। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। पुलिस जो दलील दे रही है उसके मुताबिक इन सबको वहाँ पर रोका गया, इनसे कहा गया कि आप यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन जब ये नहीं माने, बैरिकेड तोड़ डाला, तब मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ये सिटी एसपी ने कहा। लेकिन जो वहां के एसडीओ थे उन्होंने कहा कि हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने वहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, किसी पर कोई लाठी नहीं चलाई गई है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर पटना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। और खुद हमारे सहयोगी प्रशांत भी बता रहे हैं कि उन्होंने भी वहां पर देखा है कई प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसते हुए। आपने बार बार पूछा प्रशांत कि आप बताइए कितने लोग घायल हुए हैं, क्यों पुलिस नहीं बता पा रही है? देखिए लगभग 250 से 300 के संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और जिस तरह से लाठियां भाजी गईं और उनको निशाना करके मारा गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि लगभग 1 दर्जन से ऊपर जितने भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे उनकी जबरदस्त पिटाई की गई।
जो कार्यकर्ता डाक बंगला के अंदर आ गए थे उनकी भी पिटाई हुई। जी न्यूज़।